आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों को दूर रखने के लिए हरियाणा के सभी नगर निकायों में 1 से 31 जुलाई तक विशेष स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पंचकुला में स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत करने खुद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री ने सभी लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेकर इसे अपने जीवन में उतारने की अपील भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में स्वच्छता को लेकर एक महाअभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत पंचकुला से की गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पंचकुला के सेक्टर 15 में कम्युनिटी सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर सफाई कर्मियों को किट भी वितरित की और झाड़ू भी लगाई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये अभियान प्रदेश भर में अगले 1 माह तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री ने अभियान की शुरुआत के दौरान फ्लेक्स पर हस्ताक्षर भी किए। विपुल गोयल ने कार्यक्रम में मौजूद सफाई कर्मियों स्वयं सेवकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हम सप्ताह में 2 घंटे का श्रमदान करेंगे तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। आज यहाँ पर जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, जो लोग हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और आम जनता, आम नागरिक जितने भी, चाहे हमारे महापौर हैं, चाहे हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, सभी को लेकर एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मंथ पूरा का पूरा चलाकर कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, जो ये स्लोगन केंद्र सरकार ने दिया है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम है कि स्वच्छता से स्वास्थ्य भी की भी प्राप्ति होती है। ऐसा संकल्प सभी लोग लें और अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, चाहे वीक के अंदर 2 घंटे, जो पूरे वर्ष के अंदर 100 घंटे का काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब लोग उसे अपनाएं और स्कूल के अंदर टीचर और अपने परिवार के अंदर माताएं इसको अगर प्रेरणा स्रोत बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो संकल्प लिया था वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, धरातल पर आ चुका है। उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सरकारें खाली अकेले ये सब काम नहीं कर सकती। जब जनता की भागीदारी इसमें होगी तभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हम हो सकेंगे। वहीं प्रदेश में कूड़ा निस्तारण के बावजूद गंदगी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि जो लोग सरकार की अपील के बाद भी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने ये भी साफ किया कि जहां कहीं भी सफाई कर्मियों की कमी है उसकी भर्ती कर पूरा करने का काम किया जाए। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, जो ये स्लोगन केंद्र सरकार ने दिया है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम है कि स्वच्छता से स्वास्थ्य भी की भी प्राप्ति होती है। ऐसा संकल्प सभी लोग लें और अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, चाहे वीक के अंदर 2 घंटे, जो पूरे वर्ष के अंदर 100 घंटे का काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब लोग उसे अपनाएं और स्कूल के अंदर टीचर और अपने परिवार के अंदर माताएं इसको अगर प्रेरणा स्रोत बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो संकल्प लिया था वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, धरातल पर आ चुका है। उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सरकारें खाली अकेले ये सब काम नहीं कर सकती। जब जनता की भागीदारी इसमें होगी तभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हम हो सकेंगे। सर, जिस तरीके से आपने सफाई अभियान का आज आगाज यहाँ से किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों के पीछे दीवारों पे जो है कचरा डाल देते हैं, क्या उन लोगों के लिए कुछ क्या चालान वगैरह काटे जाएंगे उन लोगों के? देखिए सरकार हमेशा प्रेरणा देकर उन लोगों को समझाकर हर तरीके का काम कर रही है, लेकिन ऐसे लोग फिर भी आदतन ऐसा काम करेंगे। सरकार
करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाकर टेंडर भी दे रही है घर टू घर, घर से वेस्ट कलेक्शन के, सारा कूड़ा निस्तारण के, लेकिन फिर भी जो लोग इस बात अंदर से बात नहीं आएगी उनका चालान भी किया जाएगा और उनको जो है चालान भरना भी। ये पूरे हरियाणा के अंदर नई यार्ड स्टिक के हिसाब से पूरा इंस्पेक्शन कराया गया। जितने जो लोग हैं, जो कमी है, उसको भर्ती करने का काम करेंगे और जगह जगह पर उसका सर्वे हो रहा है। जहाँ जहाँ जितने लोगों की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा किया। अब आपको सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत किन अहम बातों पर जोर रहेगा, इसके बारे में भी बता देते हैं। कचरा संभावित स्थानों पर विशेष सफाई अभियान, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, जल गुणवत्ता के लिए पर्याप्त सैंपल लेना, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और जल कार्यों का रखरखाव, सुरक्षा रोकथाम और उपचार रणनीति को अपनाना, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना। दरअसल मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ ही साफ सफाई और स्वच्छता की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसमें संक्रमण से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक देश भर में चलाया जा रहा है। मिशन के आदर्श वाक्य स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के साथ तालमेल कायम रखते हुए बीते वर्ष की तरह यह अभियान नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के तहत हरियाणा सरकार बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए सफाई और जागरूकता उपायों को लागू करने का काम कर रही है। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।